और देखिए, अगर युद्ध के इस दौर में ईरान के जिस शहर को ताजा हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है ईरान का मशहद। मशहद में इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। यहां का जो सैन्य बेस था उसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर टारगेट किया है। हाशमी निजाद एयरपोर्ट पर भी भीषण धमाका हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के मशहद में जबरदस्त तबाही मची है। और देखिए आप, इजरायली हमले से मशहद में कोहराम मचा है। धमाकों के बाद पहले कई रिहायशी इलाके, आसमान में दिखा है काले धुएं का गुबार। عنده صدايا انفجار خيالي شديد مشهد। और इस बीच देखिए, बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि मुस्लिम देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की है। 6 अरब देशों ने मिलिशिया के हमलों की निंदा की। इराक से हमले रोकने में मदद की अपील की गई। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई ने यह ज्वाइंट अपील की है, आवश्यक कदम उठाए। इराक, यह कहा गया है मुस्लिम देशों के संयुक्त बयान में। तो अमेरिका का अनुमान क्या था कि ईरान के पास करीब 14 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें, लेकिन असली सवाल है कुल स्टॉक है कितना। इसका सटीक आंकड़ा आज तक किसी के पास नहीं है। सीआईए और नेटो की पुरानी धारणा कहती थी कि ईरान की मिसाइल रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हुए हमलों ने इस आकलन को ही सवालों के घेरे में डाल दिया है। खुफिया एजेंसियां अब खुद कंफ्यूज है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान ने हल्का पेलोड इस्तेमाल करके मिसाइलों की रेंज बढ़ाई है, लेकिन असली तकनीक क्या है, कौन से मॉडिफिकेशन किए गए, यह भी एक बड़ा रहस्य बना है। यानी कि ईरान की मिसाइल ताकत जितनी नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा अनजान है अमेरिका और इजराइल, और यही अनिश्चितता अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ी फांस भी बन चुकी है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार सर, एक बात बताइए, एक बड़े अजीब बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि सुनने में आ रहा है, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका तो इस युद्ध को जीत गया है। मतलब कोई राष्ट्रपति खुद से ना दावा करके ये बोल रहा है कि सुनने में आ रहा है, तो फिर आखिर अमेरिका इतना बेताब क्यों नजर आ रहा है बातचीत के लिए? धन्यवाद करुणा। जय हिंद, सानो वरुणा। नेतन्याहू मचल रहे हैं, ईरान को कुचल रहे हैं, और गुड बॉय की भूमिका में अमेरिका डिसेप्टिव बयान देके उनको संभाल रहा है। हाँ। इसको समझिए, ड्रामा, अपीयरेंस, बात करने का टोन, मॉड्यूलेशन, डिसेप्शन, डाइवर्जनरी फ्लैंक्स, लगातार। बहुत शातिर खिलाड़ी, पहले से कहता हूं, आज फिर कहता हूं, बहुत शातिर खिलाड़ी। तो वो कर रहे हैं अपना काम। इजराइल को टारगेट दिया है, तेहरान का, मिडलैंड का, साइप्रस, उसको कैप्सियन सी भी दे दिया, और गल्फ को अमेरिका 7-6 कंट्री के साथ अच्छे से संभाल रहा है। कितनी बड़ी नैरेटिव्स, कितनी बड़ी तैयारी, कितने अच्छे से नाटो कंट्रीज, अलायंसेस को और मिडिल ईस्ट को लेके इस बार वो आए हैं। एडमिरल कूपर को सेंटकॉम का हेड ऐसे नहीं बनाया था उन्होंने अगस्त में पिछले साल। वो मरीन एक्सपर्ट है, पहली बार जो जनरल हैं सेंट्रल कमांड के बॉस जो हैं वो एक नेवल ऑफिसर हैं। 1983 के बाद ये हुआ है, तो डी डे की तैयारी के साथ आए हैं ना, तो ये सब तो करना ही है उनको। 15 नेगोशिएशन टेबल पे जाना। अगर तैयारियां इतनी जोरदार हैं तो ये बार बार झूठी जीत के दावे क्यों किए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर हम आगे आएंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उस पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, तेल अवीव पर हमले का विस्फोटक वीडियो आपको दिखाते हैं। दुश्मन मिसाइलों से इंटरसेप्टर की भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई। आसमान में दिखा आतिशबाजी जैसा मंजर, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं है, ये जंग का भयावह दौर दिखाती तस्वीरें। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ये मध्य इजराइल से खबर है, जहां पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने कई इमारतों पर अटैक किया, 3 ठिकानों को निशाना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए, और लेबनान के हमले से अलर्ट हुआ इजराइल। आयरन डोम के जरिए हमले रोकने की कोशिश, इजराइल ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ये देखिए, लेबनान के हमले लगातार इजराइल में जारी हैं। हिजबुल्लाह लेबनान की सरजमीन से लगातार इजराइल को दहलाने की कर रहा है कोशिश।